खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। मोखरा गांव में हाँ जहाँ पर आजकल प्रकरण चल रहा है झाड़ा जप्पा और एक साधु भी है जो कहे सारी ये बीमारी काटूँ तो पाखंड थी, लेकिन उसके पुरजोर विरोध के साथ में जिस तरह से महंत जी पहले खड़े हैं, आज फिर इसी बात ने लेकर गाँव में पहुँचे हैं सुखरायनाथ जी। बातचीत करांगे। राम राम जी। जय श्री राम। तो आप गांव में पहुँचे हो और पाखंड आकर आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा जी गाँव। बिल्कुल, आज हम लोग मोखरा गांव में रोहतक स्थित ये गांव पड़ता है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और पहुँच करके यहाँ लोगों के विचार लिए, लोगों से बातचीत की है, लोगों के साथ बैठ करके एक बैठक की है। ग्रामीणों का, ग्राम पंचायत का, वर्तमान सरपंच साहब जी का, इनका सबका कहना है कि हमारे गांव का नाम बदनाम इस महिला ने कर दिया, तो आप हमारा साथ दो। तो अब हम सब ने मिल करके आज ये तय किया है कि आगामी 7 तारीख को, अभी आज जो है मैं 3 तारीख हो गई हैं, अभी आने वाली 7 तारीख को हम एक बहुत बड़ा यहाँ पर महापंचायत करेंगे, पूरा गांव इकट्ठा होगा और कुछ साधु समाज को भी इकट्ठा करेंगे। जो गोरक्षनाथ जी के नाम पर इन लोगों ने अपना एक बिजनेस चलाने का काम किया है, इनके खिलाफ हम लोग उस दिन इकट्ठा होकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे और इनके खिलाफ कानून तक जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा दुनिया बावड़ी बना दीजिए और अब तो पैसे की बात भी सामने आने लगी है। कई वीडियोज़ हैं जो सामने आई, किसी पे 11,000 मांगे गए हैं, किसी पे 13,000 मांगे गए हैं। दूसरी तरफ प्रचलन चलाया गया कि कोई पैसा नहीं लिया जाना। मैं तो पहले ही कह रहा था ये सब कुछ पैसों का ही ढकोंसला है। अब जनता के समझ में भी आ गई है पैसे का ढकोंसला, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके समझ में अभी भी नहीं आई है। वो समझ में हम लोग लेके आएंगे, उनके हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जनता को भ्रमित ना होने दें। आज मैंने यहाँ आकर के देखा, लोगों ने खुद बताया कि हम लोगों से 11,000 रुपये इन्होंने लिए और कोई आराम नहीं हुआ। अभी महिलाएं भी यहाँ पर आई, माताओं ने भी बताया, कुछ लोगों ने भी बताया कि हम लोग वहाँ सब कुछ करवा के उन्होंने जैसे बताया वो करके आए, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं है और पैसे भी दे करके आए हैं। तो समाज जो लूट रहा है वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। हम अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे और इन लोगों के खिलाफ 7 तारीख की पंचायत के बाद पुलिस चौकी में इनकी चौकी उखाड़ने का कहीं ना कहीं मुकदमा दायर करेंगे और उसी के तहत हम अगली कार्रवाई करेंगे। नशा थी, लेकिन एक बात सामने आई है कि 2 बोतल मंगवा हुआ है, सिगरेट की डब्बी मंगवा हुआ है, जिसमें तो एक रख ले है, उससे फिर पिला दे है, फिर बाकी ने नहर में डाल दे है। तो इस तरह का देखिए, नहर में डालना भी कानूनी अपराध है। आप सभी से कहूँगा कि जहाँ तक आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पहली बात तो नहर में कोई भी मादक पदार्थ या कोई पदार्थ या कोई रोक या रुकावट को डालना करना गैर कानूनी है, कानूनी अपराध है। इसने ये खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि हमने जो शराब की बोतल हैं या शराब जो है वो नहर में डाली है। इतनी शराब जो कि सैकड़ों ही नहीं हज़ारों की संख्या में है, इतनी बोतलों को नहर में डालना कानूनी अपराध है, गलत काम किया पहला। दूसरी बात, इसका जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जिनकी किसी की शराब बिक रही है। इतनी जनता आ रही है, शराब खरीदेगी कहाँ से? इसी के लोगों से खरीदेगी। पानी भी इसी के लोगों से खरीदेगी, बीड़ी भी इसी के लोगों से खरीदेगी और सिगरेट भी इसी के लोगों से खरीदेगी। जिन लोगों का सामान बिक रहा है, जिन लोगों की दुकानदारी चल रही है, वो सब इस फर्जी साध्वी के साथ में लोग खड़े हैं और वो लोग इसकी दुकानदारी को प्रमोट कर रहे हैं। नशा, ये खुद हुक्का पीती है, ये खुद जो है ना बीड़ी और शराब पीती है, तो ये औरों को शराब छुटाने का ढकोंसला कर रही है। तो इसके खिलाफ अब हम लोगों ने बिल्कुल बजा दिया है। जो भोली वाली जनता है उनको पता नहीं है, वो इनसे लूटते आ रहे हैं, लोग दुखी हैं, लोग बेरोज़गार भी हैं। तो बेरोज़गारी और लोगों पर कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो सोचते हैं कि हम इसके पास जाएं, ये कहीं ना कहीं हमारा उद्धार ही कर दे। तो लोग तो अपने दुख में आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को उनके दुख के कारण ये अपनी दुकानदारी के रूप में प्रयोग कर रही है। कुछ ना कुछ सवाल निकल के भी आ रहे हैं और जो इसका पर्सनल बैकग्राउंड है, पारिवारिक बैकग्राउंड है, इसका शादी जीवन है या बच्चों को छोड़ना है, वो भी निकल के सामने। महेंद्रगढ़ के अंदर पाली गांव पड़ता है और पाली गांव से मेरे पास इनके पति का फ़ोन पर संपर्क हुआ था और इसके पति ने मेरे को बताया था कि महाराज जी, मैं खुद इतना दुखी हूँ इससे कि ये मेरे बच्चों को मेरे से मिलने नहीं देती और ये खुद मेरे पास देख सकते हैं आप, इतनी सारी रिकॉर्डिंग है इसकी। लेकिन इसके पति ने कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग अभी आप वायरल मत करना। तो मैं वायरल नहीं कर सकता। अगर वक्त आने पर मुझे ये रिकॉर्डिंग वायरल करनी पड़ी पंचायती फैसले के बाद, जिसमें बहुत कुछ मुझे इसके पति ने इनके बारे में बताया है, तो ये मैं वायरल भी करूँगा। लेकिन इसके लिए पहले हम लोग पंचायत में ये बात रखेंगे। पंचायत अगर हमें इस बात के लिए कहेगी, मजबूरी आई तो हम लोग कहेंगे। इसका पति इससे दुखी है, इसका पति एक डॉक्टर है बेचारा, और वो इतना दुखी है कि वो कहता है कि मेरे जो एक लड़की और एक लड़का है, पिछले 7-8 साल से ये मुझे उन बच्चों से नहीं मिलने देती, मेरी पत्नी मेरे पास नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं बोला, महाराज जी मैं इतना परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकता। वो बेचारा रोने लग गया कह करके। तो
कौन से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इस इतने बढ़िया गांव में, जिसमें ऐसा कोई बैकग्राउंड पाखंड का नहीं रहा है पहले, तो कुछ चंद एक लोग हैं जिसकी स्थापना करी और उसके बाद में इसको उखाड़ना ही मुश्किल हो रहा है? हाँ, आवाज़ वो लोग भी हमारे पास यहाँ हमसे मिले, उन्होंने बताया कि हम ही इसको लेकर के आए थे। और अब उन लोगों का भी मानना है और हमने तो आकर के देखा है कि इसके साथ जो लोग लग रहे हैं वो वही लोग लग रहे हैं जिनकी दुकानदारी चल रही है, चाहे वो सिगरेट बेच के चल रही हो, दारू बेच के, बीड़ी बेच के, पानी बेच के, चाहे भुजिया, नमकीन, बिस्किट, कोई भी चीज़ बेच करके उन लोगों की दुकानदारी चल रही है, वो इसके जाड़े की से ठीक कोई भी बीमारी होने का दावा ठोक रहे हैं। तो एक दो प्रत्यक्षदर्शी था जिसने मेरे को बताया था पर्सनली कि भाई इनका परसों पीछे पे भी जूता बाजी का बंटवारा पे। हाँ, अभी एक व्यक्ति ने आकर के बताया कि पैसे वहाँ कट्टों में भरे जा रहे हैं, इतनी जनता आ रही है भ्रमित होकर के और वहाँ पैसे चढ़ाए रहे हैं, उन पैसों के कट्टे भर भर के ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही सारा लफड़ा है, ये सारा रोला ही पैसे का है। तो पैसे की चाहत और पैसे की हवस में ये लोग इतने पागल हो गए हैं कि ये लोग समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वास्तव में लोग भ्रमित हुए हैं और लोगों ने आज हमें बताया भी है। ये सारी बात हम लोग पंचायत में रखेंगे। हाँ, बताते हैं कि शराब के बंटवारे, जो शराब इकट्ठी होती है वो बोतल मंगवाती है शाम को, वहाँ पीने वाले आपस में जब डिवाइड कर रहे थे उसको आपस में, तो उस पर भी झगड़ा हुआ है। और पैसे मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने जाके देखा अभी सुबह सुबह, वहाँ मतलब बैग में ऐसे ठूस रहे हैं जैसे किसी इंसान को मार रहे हो, मतलब कट्टे में और बैग में नोटों को भर रहे हैं, कोई 10, 20, 100, 50 जो भी पैसे आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में पैसे आ रहे हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, शाम को कई हज़ारों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और कई लोग आपस में उसको शाम को बांटने का काम करते हैं। और पिछले 2 दिन से इसी बात पे झगड़ा चल रहा है क्योंकि उनका हिस्सेदारी बराबर नहीं चल रही। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ज़्यादा नहीं। एक बात और बताऊं, अभी जब हम डेरे के अंदर वीडियो बना रहे थे और जबकि हम सच्चाई के साथ में खड़े हैं, तो हम तो जो कुछ भी सच्चाई दिखेगी वो बोलेंगे। उसके कुछ वॉलंटियर उसमें थे जो मार दगा रहे, भाई नेगेटिव प्रचार नहीं करोगे, भगतनी का नेगेटिव प्रचार नहीं करोगे। माँ भाई साहब, जो चीज़ है वह बोलेंगे, तेरा में दम हो तो तू रोक कर दिखा दे, हम जो सच्चाई है वही बोलेंगे। तो इस तरह की बात भी उसकी छोड़ रखे हैं बंदे उरे। मैं जैसे ही सुबह गया वहाँ पे देखने के लिए, तो वहाँ माइक पे एक ही बात बोली जा रही है कि भाई विश्वास करो, अगर विश्वास नहीं करोगे तो आराम नहीं होगा। मतलब ज़बरदस्ती वहाँ पे विश्वास दिलाया जा रहा है लोगों को और फिर भ्रमित किया जा रहा है। और फिर वो राख उन लोगों को दी जा रही है जो वो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, वो उसमें झाड़ी जाती हैं, और जो इसकी चलम की जो राख झाड़ी जाती है वो उनको बबूत के रूप में दी जा रही है और लोग पागल होकर के उसको लेके जा रहे हैं और उसको पी रहे हैं गोल गोल के। तो ये प्योर पाखंड है, इसको मतलब इसके उसमें बहकावे में ना इन लोगों के। ये लोग कह रहे हैं कि विश्वास करो तब होगा। ये पेन है भाई, कोई इस पर विश्वास करो या ना करो, ये पेन फिर भी है। कोई चाहे विश्वास मत करो, इसका प्रयोग करोगे तो ये अपना काम करेगा। तो आप विश्वास करो या ना करो, आप विश्वास करो या ना करो, आपका बाप ही है, बेटा आपका बेटा ही है, बहन आपकी बहन ही है, चाहे आप विश्वास करो या ना करो। किसी के विश्वास करने या ना करने से कुछ नहीं होता। पहली बार बहुत सारे को आकर्षित करने का एक तरीका, और कुछ नहीं। पहले बार जो आए हैं उनको भी ये बात बोली गई है कि बाहर जाकर भी आपने यही कहना है कि हाँ बाहर जाकर नहीं कहना आराम हुआ है। 3 बारी में आराम हुआ। ऐसे 3 लोग आज हमें भी मिले जिन्होंने बताया कि बाहर जाके हमें ये कहा गया कि बाहर जाके ये कहना है कि आराम हुआ है। तो बोले महाराज जी, अब हम तो यूं डरते हैं कि कहीं अगर हम इसके खिलाफ सच बोल दें, ये हमारा कि मैं तंत्र मंत्र से ना कर दे, ऊपरी पराई का ना कर दे, तो लोग डर रहे हैं। समाज भोली वाली जनता डरती, इनके खिलाफ भी नहीं बोल रही है। और यह माई सुबह से बोल रही है, बोले अब मैं खुद, इस माई ने भी भुगत अपनी बताई, 11,000 रुपये मांगे, 11,000 रुपये मांगे। तो ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग हैं भाई, इनके खिलाफ हम लोग कानून का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं कल या परसों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलूंगा और लिखित में इनके खिलाफ शिकायत दूंगा, और वो वहाँ से मार्क होकर हरियाणा सरकार को आएगी, फिर यहाँ से अपने आप ही प्रशासन के अधिकारियों के पास आ जाएगी और उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कोई चेतावनी वगैरह भेजी है आपने, ताकि भाई अपना जो बोरिया बिस्तर है वो लपेट कर ना आप चले जाओ, अदरवाइज आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई? देखो, गुरकी गालना तो गिद्धड़ों का काम होता है, और चेतावनी देना भी मैं समझता हूँ हमारा काम नहीं है। हमने तो सापेक्ष शब्दों में स्पष्टीकरण दिया है कि पाखंड बंद करो, अन्यथा हम कानून तक जाएंगे, ये किया है। तो महंजियाँ के विचार आपने जाने, एक मिनट, महंजियाँ के विचार आपने जाने और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। और ऐसा पाखंड में भाई ना पड़ो। कुछ यूट्यूबर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, बकाए ना लागे करो और सच्चाई ने सच्चाई की तरह देखे करो, पाखंड ने सच्चाई की तरह ना देखे करो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।